कोई परीक्षा शुल्क में छूट दी जा रही है, तो डिस्क्रिमिनेटेड कैटेगरी में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव वाले कैटेगरी में भी भेदभाव किया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अब इस लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बात हो रही है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक अपनी संख्या बल नहीं दिखाएंगे, तब तक आपकी बात करने वाला कोई नहीं। और हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपील करेंगे, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है समाज के लोगों से, कि किसी भी दल से बैर नहीं रखना है और किसी भी दल का बंधुआ मजदूर नहीं बनना है। जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज। इस उद्देश्य के साथ यदि चलेंगे तो चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, लोजपा हो, जदयू हो, जो भी हो, वो सब आपके दरवाजे पर एक न एक दिन आएंगे। आपके वोट की आवश्यकता सबको पड़ेगी, क्योंकि आपकी ताकत का एहसास सबको है। लेकिन आज लोग सोच रहे हैं कि आप मर चुके हैं राजनीतिक रूप से, तो उनको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो ये तैयारियां कर रहे हैं घूम घूम कर, समय आने दीजिए कि हम बताएंगे कि मरे नहीं हैं, मौन है हम। समय आएगा तो बताएंगे कि कौन है। समय अभी आ रहा है और हम लोग उसी समय की तैयारी कर रहे हैं और हर जिला में घूमकर, हर प्रखंड में घूमकर, पंचायत में घूमकर लोगों को संगठित कर रहे हैं। और चूँकि हमारा कोई इस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, हमारे बाप दादा सांसद विधायक मंत्री नहीं रहे, ना ही हम बड़े बड़े उद्योगपति घरानों से आते हैं। हमारे पिताजी एरिस्टो एल्केम के भी मालिक नहीं हैं, ना हमारे दादाजी थे। 4 बीघा 5 बीघा खेती के करने वाले किसान का बेटा हम हैं। हाँ, ये है कि सेना में हमने 8 साल नौकरी की है, भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में। तो वो जुनून है, वो जोश है, जल्दी थकता नहीं हूँ। अभी संघर्ष करने का समय है और समाज के बीच में जाकर लोगों से हम सीखते हैं, लोगों से पूछते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या आप इससे संतुष्ट हैं। यदि संतुष्ट नहीं है तो आप हमें सुझाव दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, हम आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। क्या आरक्षण बढ़ाने के मुद्दा को लेकर आप इस पर आगे आंदोलन करेंगे? देखिए, सड़क पे आंदोलन करने से हम किसके भरोसे आंदोलन करेंगे? सत्ता में बैठे लोग जो भी बिहार में हैं, महागठबंधन के लोग, इन्होंने आरक्षण को बढ़ाया, तो हमारे आंदोलन करने से ये आरक्षण घटाएंगे तो नहीं, अब चूँकि इनका आगे का पॉलिटिकल विजन है। और दूसरे तरफ जिनके भरोसे, जिनको हम लोग 40 वर्षों से वोट देते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, बगैर कुछ सोचे विचारे आंख बंद करके इसका समर्थन कर दिए। उन्हीं के समर्थित राज्यपाल भी यहाँ पर हैं, बगैर कोई देरी किए उन्होंने मोहर भी लगा दी। तो हम किसके भरोसे सड़क पर उतरेंगे? न्यायालय एकमात्र रास्ता है और संगठन न्यायालय की ओर रुख कर चुका है। संगठन ने एक PIL भी दर्ज किया है और इसलिए भी दर्ज किया है, इसके पीछे रीजन है कि आपने आर्थिक गणना पेश की है, जातिगत गणना पेश की है। आर्थिक जो गणना पेश की है, इसमें आपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, 4 व्हीलर, तमाम चीज़ों का ब्यौरा आपने सार्वजनिक किया। आपने ये सार्वजनिक क्यों नहीं किया कि कौन सी जाति के पास कितनी ज़मीनें हैं? ये कोई सार्वजनिक नहीं किया। और पिछले 2 महीने से ये मीडिया में चलाया जा रहा है कि 3.25% भूमिहारों के पास 39% जमीनें। ये कौन चला रहा है और कहाँ साक्ष्य है? आप तमाम मीडिया बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास कोई साक्ष्य है? सरकार ने जो आर्थिक गणना पेश की है, उसमें भूमि दर्शाया गया है क्या? कौन सी जाति के पास कितनी ज़मीनें हैं? आखिर पैमाना क्या है? गरीबी का पैमाना क्या होता है? सबसे पहले गरीब वो होता है जो भूमिहीन है, सबसे पहले वो गरीब होता है। आपने भूमि दर्शाया नहीं। दरअसल इनको डर था, विगत 30 वर्षों से जिन जातियों का राज रहा है बिहार के ऊपर, 2 सरकारी जाति, हम नाम नहीं लेंगे, तमाम लोग, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी सब लोग समझ जाएंगे। 2 सरकारी जातियों के पास आज बिहार में सबसे अधिक ज़मीन है। और नीतीश जी और लालू प्रसाद यादव जी को ये डर था कि कहीं हमने ज़मीनों का ब्यौरा दे दिया, भूमि का ब्यौरा दे दिया, तो हम आरक्षण के दायरे को बढ़ा नहीं पाएंगे। और यदि बढ़ाएंगे भी तो अन्य पिछड़ी जातियां, अन्य अति पिछड़ी जातियां हमारे विरोध में खड़ी हो जाएंगी और हमारे जातियों को कहीं जनरल कैटेगरी में लाने की मांग न हो जाए कि आप अब सक्षम हो चुके हैं। इसलिए इन्होंने ज़मीन का ब्यौरा ही आर्थिक गणना में नहीं दिया है। तो इसके खिलाफ भी हम लोगों ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। दूसरी बात, जो भूमिहारों के साथ जो अन्याय हुआ जातिगत जनगणना में, यादव 7 कैटेगरी के होते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना में सर्वे रिपोर्ट में केवल एक ही कैटेगरी दर्शाया गया था, यादव। कुर्मी भी बहुत होते हैं,
केवल एक ही कैटेगरी दर्शाया गया था, कुर्मी। लेकिन भूमिहारों में एक कॉलम भूमिहार का, एक भूमिहार ब्राह्मण का, एक द्रोणवार का, द्रोणवार कोई जाति है, द्रोणवार गोत्र होता है, एक भूमिहार का, आरा क्षेत्र में लोग भूमिहार बोलते हैं, अपभ्रंश में भूमिहार। आपने 4 कॉलम बना दिए, अलग अलग लोग अलग अलग कॉलम में अपना टिक करते गए और आपको मौका मिला ये दर्शाने का कि इसकी आबादी कम है। तो आबादी के भरोसे आप कूदते रहिए, हम लोग अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता के भरोसे सब दिन यहाँ से हम लोग राज किए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा सुसुप्त अवस्था में जो हमारा समाज विगत 70 वर्षों से सोया हुआ था, पिछले 10 वर्षों से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं समाज को जगाने का। बहुत हद तक समाज जगा भी है और इसका एक उदाहरण आपके सामने है कि आज के 4 वर्ष पहले जिस जाति की चर्चा बिहार में राजनीतिक रूप से बिल्कुल बंद हो चुकी थी, और आज बगैर भूमिहार ब्राह्मणों के चर्चा के बिहार में कोई राजनीति नहीं हो रही है। तो ये समाज के जगने का नतीजा है और ये तो अभी छोटी सी शुरुआत है। अभी लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है, थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। और यदि विश्वास आपने किया है इस बेटे पर तो थोड़ा विश्वास बनाए रखना है। क्या लग रहा है सेमीफाइनल पे क्या आपका मंतव्य है? सेमीफाइनल मैच में बीजेपी जीत रही है। बीजेपी 3 राज्यों में अभी तो बढ़त में चल रही है और जो भी जीते हमारी तरफ से उनको शुभकामना है, बधाई है। और लोगों ने बीजेपी के प्रति अपनी आस्था जताई है। मध्य प्रदेश के लोगों ने जताई है, राजस्थान के लोगों ने जताया है आस्था, छत्तीसगढ़ के लोगों ने जताया है। तो हम कौन होते हैं उनको गलत कहने वाले? क्या लग रहा है उसका असर बिहार पे पड़ेगा? लोकसभा में इसका कुछ सकारात्मक असर एनडीए की तरफ पक्ष में जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी राज्यों का चुनाव है तो राज्य का चुनाव बिहार में कुछ अलग होता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का मिजाज कुछ अलग है, बिहार का मिजाज कुछ अलग है। धन्यवाद।